दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों फिर से जो है तेजी देखने को मिली। हमने डिस्कस भी किया था कि यूएसए मार्केट में अच्छी तेजी हुई है, इस कारण से 19,300 तक तो निफ्टी जाना चाहिए भाई, 19,300 के आसपास जाना चाहिए। फिर वहां पर जैसे ही एम पैटर्न दिखता है, हमारा प्लान बिल्कुल मंदी का है भाई, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बिल्कुल क्लियर हैं दोस्तों कि 19,300 के आसपास हम मंदी के बिल्कुल मूड में, हमने डिस्कस भी किया था। जरूर 19,330 के आसपास जब एम पैटर्न बना दोस्तों, एम पैटर्न जो कि मंदी का पैटर्न है, तो थोड़ी एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो सिर्फ 70 पॉइंट की थी। ये बच्चों वाली गिरावट की बात हम नहीं कर रहे थे, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बाउंस बैक आ गया, तो भाई अब बड़ी गिरावट कब आएगी, कब प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टी के मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए डाउ जोन्स आपको पता है तेजी हुई थी, डाउ में लगभग 250 पॉइंट के आसपास, तो ऊपर की तरफ शुरुआत होनी ही थी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और खुलते ही मार्केट में एक तेजी देखने को मिली, और उसके बाद फिर जो एक एम पैटर्न बनने के बाद 19,330 के आसपास आप देख सकते हैं थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली 70 पॉइंट की। लेकिन बाउंस बैक तो आ गया भाई, फिर टाइम पास हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर टाइम पास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद रेंज में चला गया मार्केट और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आगे क्या, सबसे पहले विक्स भागा है दोस्तों, ये चीज गौर करनी है। मार्केट जरूर ऊपर गया है, पर इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 10.8 से बढ़ के 11.54 जा चुका है। यानी सावधानी हटते ही बड़ी पिटाई हो सकती है। इतना भागा है भाई, गिरेगा तो एक बार में 200-300 पॉइंट निकल जाएगा। वो ध्यान से काम करना है तेजी वालों, याद रखना है, क्योंकि अब सभी लोग खरीदने बोलेंगे, नीचे कोई खरीदने नहीं बोलता है, ऊपर में सब बोलेंगे खरीदो, फिर फंसने का चांस रहता है। अब लेवल्स क्या है वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले निफ्टी में सपोर्ट क्या है, देखिए जो निफ्टी का सपोर्ट है 19,200 के आसपास है, 19,200 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रीजन क्या है, ये जो आप देख रहे हैं गैप एरिया, गैप थ्योरी के हिसाब से अगर किसी भी प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट होती है, तो जो पहला सपोर्ट है वो गैप यहां पर जो दिख रहा है आपको फिल होगा, और 19,200 के आसपास निफ्टी को पहला सपोर्ट मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई फिर भी देखिए मार्केट मजबूत है, तो तेजी की तरफ भी कब तेजी करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। 19,330 का लेवल जहां लगभग आज क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर अगर लाइव मार्केट में निफ्टी जाता है तो हम रिस्क ले सकते हैं एक तेजी का। देखिए थोड़ा कॉशियसली तेजी करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। हम अब कहीं ना कहीं मंदी के मूड में है, ये चीज आपको याद रखनी, नेट टू नेट जो है। लेकिन लेवल्स में अगर 19,330 के ऊपर निफ्टी जाता है, देखिए हमें टेक्निकल एनालिसिस का सम्मान करना पड़ेगा। हाई के ऊपर निकलता है तो फिर हमें तेजी करनी पड़ेगी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा टारगेट क्या रहेगा वैसे सिनेरियो में, 19,400 के आसपास, 19,400 के आसपास, क्योंकि ये टेक्निकली एक मानसिक लेवल है। तो अगला रेजिस्टेंस इसी के आसपास हो सकता है, 19,400 प्लस माइनस 20, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम तेजी जरूर करेंगे अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है लाइव मार्केट में तो, लेकिन कॉशियसली तेजी करेंगे, यानी तेजी करते वक्त ज्यादा सावधान रहेंगे। मंदी में बिल्कुल तैयार रहना भाई, अब एम दिखते पीटना है, देखा आज आपने, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 19,330 के ऊपर तेजी है, 19,400 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है, क्योंकि मानसिक लेवल है। तेजी में थोड़ा सावधान रहना है। सपोर्ट 19,200 के आसपास है, और निफ्टी कमजोरी पहली तब दिखाएगा जब वो 19,260 के नीचे जाएगा। 19,260, 19,260 के नीचे जब निफ्टी जाता है तो पहला संकेत होगा निफ्टी में कमजोरी का। ये चीज आपको याद रखनी है। लगातार 5 हरे कैंडल बन चुके हैं, तो थोड़ा सा जरूर आपको सावधान रहना है, किसी दिन गैप अप होकर ऊपर जाके अचानक से नीचे ना आ जाए और फिर पिटाई फिर तगड़ी हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। और डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के हमारे निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। थोड़ी बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखिए, हमने डिस्कस किया था 45,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन ये शुरुआत ही हुई 45,000 के आसपास निफ्टी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में तेजी जो आई उस कारण से, और फिर उस लेवल को ये तोड़कर ऊपर चला गया। तो अब निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस क्या है, 45,300 के आसपास, 45,350 निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक में मंदी कब करनी है,
45,060 के नीचे, 45,060 के नीचे जब निफ्टी बैंक जाता है तो हम मंदी कर सकते हैं, पुट की तरफ काम कर सकते हैं। पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक का कहां पर है? 44,770 के आसपास, 44,770 के आसपास निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है, क्योंकि ये गैप फिल करेगा तो वहां पर पहला सपोर्ट का काम करेगा। आपको पता भी है गैप फिल थ्योरी के बारे में। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी है, में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। बंधन बैंक के पास चलते हैं भाई। स्टॉक्स में सबसे पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है बंधन बैंक में भाई। बंधन बैंक का सपोर्ट कहां पर है? 226 के आसपास सपोर्ट है बंधन बैंक का, वहीं से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। 250 इसका रेजिस्टेंस है। ग्लेनमार्क फार्मा भाई, फार्मा स्टॉक तो बड़ी तेजी दिखा रहे थे लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आई है। 700 के आसपास रेजिस्टेंस है, 630 सपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मा का। आईटीसी रुकने वाला नहीं भाई, वन वे तेजी दिखा रहा है। 500 अब इसका अगला रेजिस्टेंस है, मानसिक लेवल है तो वो इसका अगला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई? आईटीसी का 430 के आसपास आईटीसी का सपोर्ट है। टीवी18 नहीं चल रहा है भाई, बड़ी तेजी दिखाने के बाद ये बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। 42 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है टीवी18 का वो लगभग 36 के आसपास है। हो सकता है वहां से एक बाउंस बैक दिखाए टीवी18 और अब थोड़ी 10-20% वाली चाल दिखाई, क्योंकि अब चलता है तो बड़ा चलता है, 10-15% एक दिन में चलता है टीवी18। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन नॉट मेंशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।